हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में और मैं हूं कुमार गौरव एकघरा। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे आप बड़ी आसानी से हर दिन प्रॉफिट कर सकते हो। और डेली का आपको ये स्ट्रैटेजी अगर यूज करेंगे तो 2 से 3 आपको जो है एंट्री मिल जाएगा बड़ी ही इजिली, और आप जो है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। तो गाइज ये क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे आप इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट बना सकते हैं, ये सारा कुछ अगर आपको जानना है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप जो है इस स्ट्रैटेजी को यूज करते टाइम गलती करेंगे और आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको प्रॉफिट करना है इस स्ट्रैटेजी के साथ तो पूरा वीडियो देखना, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं वो सारे कंडीशंस जो आपको फॉलो करने हैं, तब जाके आपका प्रॉफिट बन पाएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप कर लेना सब्सक्राइब। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम कर लेना ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि मैं कंटिन्यू यहाँ पे पोजीशन वगैरह देता ही रहता हूँ। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे मैं कंटिन्यू जो है पोजीशन देता हूँ और 1:1 1:2 वगैरह के साथ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। डीमेट अकाउंट आप हमारे लिंक से ओपन करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा बिल्कुल ही फ्री में। तो चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं आपको बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहले गाइज ये आपको यूज कहाँ कहाँ करना है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसका यूज आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, क्या आप इसको जो है स्टॉक में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइज इसको आपको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ही करना है। आपको क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सभी में आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, ये इस तीनों में आप इसको बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या क्या कंडीशन को ध्यान रखना है ये चीज जानना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कि मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्केट सबसे पहले मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए, मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड जो कंडीशन है, रेंज बाउंड कहने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कितने देर के लिए रेंज बाउंड होना चाहिए या कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेकेंड जो कंडीशन है वो है कि मिनिमम जो है रेंज बाउंड जब होगा तो 5 to 7 कैंडल जो है एक जोन में होना जरूरी है, ठीक है। 5 to 7 कैंडल, 5 to 7 कैंडल हमेशा याद रखना है कि एक जोन में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या कंडीशन है, तीसरा जो कंडीशन है गाइज वो ये है कि अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो जो रेंज बाउंड होगा, जो जोन होगा वो आपका 30, आपका जो है जितना छोटा होगा उतना बेटर है। आप ये मान लो कि 5 पॉइंट के भी रेंज में है ना तो फिर तो बहुत परफेक्ट काम करेगा, लेकिन 5 पॉइंट के रेंज में होता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ कि 20 to 35 पॉइंट्स के बीच में अगर रहता है निफ्टी में तो बहुत बेटर काम करेगा। बैंक निफ्टी में अगर ये यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर ये 60 पॉइंट टू 120 पॉइंट इसके बीच में रहेगा, 60 पॉइंट टू 120 पॉइंट के बीच में रहेगा तो ये बहुत ही परफेक्ट काम करता हुआ दिखेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें फिन निफ्टी का कि फिन निफ्टी में कितना होना चाहिए, तो फिन निफ्टी में गाइज 30 to 50 पॉइंट इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 50 बहुत रेयर में यूज करना है, 40 ही आप यूज करना मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अगर अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो। अब यहाँ पे अगला क्या आपको कंडीशन याद रखना है कि अगला जो कंडीशन हो ये हो कि ये 5 से 7 कैंडल जो बनेगा ना, इसमें 5 से 7 कैंडल जो बनेगा इसमें आपको जो है देखना है कि डोजी, ठीक है, डोजी हैमर है ना, डोजी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार,
ठीक है, शूटिंग स्टार, ये सारे कैंडल होना चाहिए, इसमें से कोई एक कैंडल एटलीस्ट वहां पे होना चाहिए, तब जाके ये जो है आपका काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। जो मैंने आपको बताया इसमें डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये सब एटलीस्ट एक होना चाहिए। जो 5 से 7 कैंडल बनेगा उसमें एक कैंडलस्टिक का ये होना चाहिए, तभी जाके ये काम करेगा। आई थिंक आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा ये कंडीशन के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये कंडीशन बता रहा हूँ जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, साइड में रख लेता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको याद रख सके और बुक वगैरह में या कॉपी वगैरह में आप लिख सके, ताकि आगे जब भी इसको अप्लाई करें तो आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सके। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक कंडीशन जो मैं भूल चुका हूँ लिखने के लिए, वो ये है कि छठा जो कंडीशन है ये आपको मिनिमम जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही यूज करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करना है, इस बात का भी ध्यान दें। चलो अब आप पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारे कंडीशन हो गया, 6 कंडीशन आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कि क्या ये काम करता भी है या नहीं करता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को निफ्टी दिख रहा है, टोटल कितना कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे कैंडल दिख गया। यहाँ पे 2 नीचे भी है, ठीक है, 2 नीचे भी है, लेकिन इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 जो कैंडल है ना, ये अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा रेंज आपको बनाता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना बड़ा रेंज बन रहा है, जो कि हमने क्या बोला, ये 37 का बन रहा है, जबकि हमने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम 35-40 तक को आपको कंसिडर करना है। 35 भी चल जाएगा, लेकिन आप जो है जितना छोटा लेंगे उतना ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो 24 पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 के बाद यहाँ पे गाइज आपको जो है दिख रहा है इसमें हैमर कैंडल वगैरह दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि मार्केट जो है ना, मार्केट में मूवमेंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है मार्केट में मूवमेंट कब करता है और कब आपको पोजीशन बनाना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और ऐड कर देता हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए आप लोगों को कि ये स्ट्रैटेजी कब यूज करना है। ये स्ट्रैटेजी आपको गाइस 10 AM टू आपको 2:30 तक ही इसको यूज करना है। तो इस बात का ध्यान दें हमेशा, 10:30 AM टू 2:30 तक ही आपको इसको यूज करना, उससे पहले आपको यूज नहीं करना, उसके बाद आपको यूज नहीं करना। यहाँ पे हम लोग किस वाले में थे, किस वाले में यहाँ पे थे क्या, नहीं इधर नहीं थे। चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कि टोटल ये कितना कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत परफेक्ट हमें यहाँ पे 7 कैंडल मिला। अब ये कितना पॉइंट के रेंज में है, 22 पॉइंट के रेंज में है, ठीक है। और यहाँ पे आगे 2 कैंडल और भी दिख रहा है, ये ब्रेकआउट भी रेंज को किया है, लेकिन इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें 7 कैंडल जो है 25 के अंदर हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है कि इस रेंज के बाद जो है मार्केट में कौन सा ऐसा कैंडल बनता है जो बड़ा हो, स्ट्रॉन्ग हो। अब मैं यहाँ पे ये बड़ा कैंडल का कंडीशन भी बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, चाहे ऊपर निकल रहा हो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए, चाहे नीचे जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। स्ट्रॉन्ग बियरिश मतलब ये होता है कि जिस कैंडल का बॉडी आपको एटलीस्ट 60%, मिनिमम 60% होना चाहिए। जैसे कि ये पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ 100 है, तो इसका जो वीक है आपको दिख रहा होगा, दोनों तरफ आप मान लो ये 5-5% है और बॉडी इसमें 90% दिख रहा है। तो बॉडी अगर 90% है मतलब हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये क्रॉस करेगा, जैसे ही रेंज को क्रॉस करेगा,
आपको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। ठीक है, शॉर्ट कर देना। और आपको कहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस, इस बिग बार कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाने के बीच में आपको जो है निफ्टी में एटलीस्ट 5 रुपया का गैप होना चाहिए और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 10 से 20 रुपया का गैप होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। और यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे आपको 1:2 बहुत ही इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और बार बार ट्रेल करके भी आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे इस तरह का दिखता है, आप यहाँ पे ट्रेल करते जा सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 1:2 कितना मिला, 1:7 हमें मिल गया फर्स्ट ही एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ इस तरह का बन रहा है। तो हमेशा याद रखना कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता है। आपको कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी होंगे जिसका एक्यूरेसी 90% होता है, इसका आपको एक्यूरेसी 90% देखने को मिलेगा, पर हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि आप हर बार प्रॉफिट करेंगे। हर एक स्ट्रैटेजी जो है ना, कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 1-2 ही कैंडल के बाद हमारा यहाँ पे निकल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या ये काम करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मार्केट जो है एक रेंज में था, यहाँ पे एक रेंज में था, हम लोग इसको कंसीडर भी कर सकते हैं रेंज में 23, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल बनाया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको क्या कंसीडर करना है, आपको कभी भी जो है ना इसके बीच में जितना भी कैंडल बन रहा है उससे कोई छोटा कैंडल नहीं होना चाहिए। उससे छोटा कैंडल अगर हुआ या उसके बराबर का हुआ तो ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब आप हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस हैमर कैंडल को कंसिडर कर रहे हैं। अब इसका लेंथ आप देखेंगे तो क्या है, इसका लेंथ क्या है यहाँ पे 14 पॉइंट का। अब जो ये बिग बार स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग ये बिग बार कंसिडर कर रहे हैं कि ये बड़ा कैंडल ये कितना है 15 पॉइंट का। तो हम लोग ऑलमोस्ट जो बराबर कैंडल होगा ना उसको कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि थोड़ा सा बड़ा कैंडल ना बन जाए। जैसे ये अगर इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो ये कितने पॉइंट का है, ये हमारा 32 पॉइंट का है। रेंज हमारा कितना है 25 पॉइंट से भी नीचे है। तो हम लोग जो है एक कैंडल यहाँ पे ये 15 है और इससे ये डायरेक्टली बड़ा है, डबल है। तो हम लोग जो है इस तरह के कैंडल को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। और स्टॉप लॉस लगाते समय हमेशा ध्यान रखें आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करें, ताकि ये ना हो कि बहुत बड़ा कैंडल बन गया, हमें बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ जाएगा और आप लॉस में चले जाएंगे ज़्यादा। तो इस तरह का कंडीशन, इस तरह में आप जो है इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 50% के ऊपर इस कैंडल का आप जो है स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे इजीली पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये 50% वाला थोड़ा रिस्की होगा, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे आ जाते हैं और देखते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल वगैरह, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि क्लियर होना जरूरी, ये नहीं कि गलती करो और आप यहाँ पे क्या करो, गलती आपने किया और आपका लॉस हो जाए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लग जाए वीडियो देखने में, लेकिन हमें परफेक्ट तरीके से सीखना है। इधर कहीं भी काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये काम कर सकता है, यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये कितने रेंज बाउंड में है। यहाँ पे देखेंगे 21.80, मतलब 25 पॉइंट से भी ये नीचे है। अब यहाँ पे ये काम करेगा। ये हम लोग कैंडल देखेंगे कितना बड़ा है, ये कैंडल देखेंगे क्या इससे बड़ा है या नहीं है। देखो ये कितना दिख रहा है 20 पॉइंट, तो इस तरह का हम लोग इग्नोर कर देंगे। 25 पॉइंट का हम लोग का रेंज है और ये 20 का ही है, तो हम लोग इस तरह में क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इस तरह का आपको इग्नोर करना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रहे। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, आप अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो उसमें आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग जो है कंसिडर कर सकते हैं इसको, तो 27 बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में हम लोग को क्या देखना है कि सबसे बड़ा कैंडल कौन सा है, ये 20 पॉइंट का है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो बिग बार हमारा बना है ये कितने पॉइंट का है, तो ये 44 पॉइंट का है।
तो इस कंडीशन में हम लोग बिल्कुल करेंगे। और इस तरह के कंडीशन में जो है आप थोड़ा बहुत वेट भी कर सकते हो कि मार्केट जब इतना बड़ा कैंडल बनाता है ना 30-40 पॉइंट का, तो एक बार रिवर्स लेता है और रिवर्स में भी आप छोटा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेल करके बड़ी इजीली जो है 1:2 का इस तरह का पोजीशन बनाएंगे और ये यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और आप इजीली इस स्ट्रैटेजी को यूज करके प्रॉफिट कर सकते हो। तो आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्या क्या कंडीशन को आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार कमेंट करके बता देना कि क्या क्या कंडीशन आपने समझा और क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, क्या आप ये यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो बताइए आप अपना एक्सपीरियंस, अगर यूज नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसको पेपर ट्रेडिंग में यूज करना है, उसके बाद रियल में जाके यूज करना है। पेपर ट्रेडिंग में अगर आपको एक्यूरेसी दिखता है, अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है इस स्ट्रैटेजी में, तभी जाके आप जो है इसको यूज करना स्टार्ट करें, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आंख बंद करके कोई भी स्ट्रैटेजी आप वीडियो यूट्यूब पे देखो और यूज करना लाइव मार्केट में शुरू नहीं करना है जब तक कि आप उसमें कॉन्फिडेंस ना हो जाओ, बैक टेस्टिंग ना कर लो, पेपर ट्रेड करके कॉन्फिडेंस बिल्ड ना कर लो तब तक। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और अगर आप प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारे साथ आप प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।